में भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। रायपुर में हेल्थ वर्कर तुलसा टांडे को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। प्रदेश में 99 वैक्सीनेशन साइट्स निर्धारित की गई थीं, जिसमें रायपुर में मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल को इसके लिए चुना गया था। पहले चरण में 2,66,399 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। के बाद तुलसा तांडी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको रेस्ट रूम में रखा गया। तुलसा जी, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरे को बहुत ठीक लग रहा है। फिट बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। दिक्कत किसी प्रकार कोई की? दिक्कत नहीं है। कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, डर भी नहीं लगा। और लोगों को भी क्या कोई मैसेज देंगी जो वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, तो यही बोलूँगी, मेरा बहुत अच्छा रहता है। इंजेक्शन लगा लो, ऐसे करके डरो मत, थोड़ा हिम्मत बढ़ा के जाओ, इंजेक्शन लगाओ। बिल्कुल। 8 से 9 महीने लगातार आप ड्यूटी किए कोरोना में, उसके बाद अब रिलैक्स थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब वैक्सीन आ गई। हाँ, जैसा मैं कोरोना ड्यूटी करी हूँ ऐसी मैं भी उसमें डर कर नहीं है। इसमें यहाँ भी हिम्मत करके आई हूँ और वहाँ भी हिम्मत करके मैं ड्यूटी करी हूँ। तो देखिए, तांडी जी को पहला वैक्सीन लग गया है यहाँ पर, तुलसा तांडी को, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं है। उनका कहना है दूसरों को भी ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर देश में लगी पहली कोरोना वैक्सीन के लिए उन्होंने ट्वीट किया। उसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ी में कहा कि सभो जन सुखी होवे, सभो जन रोग मुक्त रहाय, सभो जन मंगल के साक्षी बने, औ कोनो ला दुख के भागी जन बनना पड़े। तो टीकाकरण की शुरुआत ही मंगल कामना संग, ऐसा लिखा है सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके। कल से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में भी अभियान शुरू हुआ, जिसमें जो सीएम थे उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही और उन्होंने एक मंगल कामना के साथ कि ये जो वैक्सीनेशन का अभियान है ये सफल हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए ये ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। रविंद्र चौबे ने कहा कि मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र पैसे नहीं देगा तो भी राज्य सरकार सक्षम है। अलग बातें हैं। केंद्र सरकार अगर अपने आप को अक्षम पाएगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन अपने पैसे से लगवाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सारे देश में आज पहले दिवस लगभग 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की जो काम है वो शुरू हो गया है। तो केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, लेकिन पैसा चाहे केंद्र दे चाहे हम दें, ये एक अच्छी तैयारी है, अच्छी शुरुआत हो गई है कोविड से निपटने के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है। हमें अगर केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली तो भी हम अपने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन करने के लिए हम सफल हो पाएंगे। अब एक नजर छत्तीसगढ़ के उन शहरों पर भी डाल लीजिए जहां कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर की तरह बिलासपुर, जगदलपुर में भी टीका लगाए गए। अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीका को लेकर लोगों में कितना उत्साह था और जितने भी वॉलंटियर्स जिनको मैसेज मिला था कि उनको टीका लगेगा वो केंद्र पहुंचे और उन्होंने टीका लगवाया। हम तस्वीरें रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा की देख रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान कल शुरू हुआ, फिर डोजेस दिए गए और जितने लोग निर्धारित थे, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, जिनको प्रायोरिटाइज किया गया था कि पहले वैक्सीन उनको लगेगी, वो वहां पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, फिर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और काफ़ी सफल माना गया ये टीकाकरण अभियान जो कल से जिसकी शुरुआत की गई। तो कोरोना टीकाकरण का पहला दिन हमने देखा किस तरह से छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में ये सफल रहा। इसी तरह दुर्ग, मुंगेली, बालोद में भी कोरोना वैक्सीन लगाया गया। सुकमा, कवर्धा और धमतरी में भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है।
तो दुर्ग, मुंगेली, बालोद, सुकमा, कवर्धा और धमतरी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस तरह से लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे और वैक्सीन लगवाने के बाद वो कितने उत्साहित और कितने रिलैक्स्ड दिख रहे हैं और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और पहला दिन जो था टीकाकरण का, उसकी शुभ शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ और कोरोना वैक्सीन का पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कोरोना वैक्सीन की। और हमारे देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसके चलते कल टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। सीएम हाउस में कल बैठक हुई, जिसमें बजट प्रस्ताव को लेकर सीएम हाउस में ये बैठक हुई, जिसमें मंत्री अनिला भेड़िया, रुद्र गुरु और कवासी लखमा शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास पीएचई के बजट प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं आबकारी और उद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें, कोरोना का राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है, जिसके चलते इस बार राज्य में कटौती का बजट पेश किया जाएगा और वित्त ने विभागों से 6% कटौती के साथ ही प्रस्ताव मांगे थे। इसको लेकर कल बजट प्रस्ताव को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई और इस बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया, रुद्र गुरु और कवासी लखमा शामिल हुए। बजट में प्रावधान करना और पिछले बजट के बराबर का बजट बनाना एक कठिन काम है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों से लगभग चर्चा प्रारंभ कर दिए हैं। नए बजट में हमारा जो प्लान साइज है वो क्या होगा, बजट का साइज क्या होगा, ये तो आखिरी बजट बनने के बाद तय होगा। लेकिन जो केंद्र से प्रतिपूर्ति हमको लगातार मिलनी चाहिए और प्रदेश में जो राजस्व की प्राप्तियां होनी चाहिए, वो असर पड़ा है। पिछले बजट में लगभग कुछ कटौती करके नए कामों को हमने साल भर प्रदेश के विकास के कार्य संपादित किए हैं, लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेगा कोविड के चलते जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, उसको नए सिरे से शुरू करने का काम है। कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियों का काम है और जो अन्य क्षेत्र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें किस प्रकार से हम डेवलपमेंट का प्लान करेंगे ये दिखेगा आपको। कुछ कटौती संभावित है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि पिछले बजट का जो प्लान साइज था वो लगभग उसी साइज का रहना चाहिए, ताकि हम छत्तीसगढ़ के विकास को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दें। बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ता और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट में एक चार्ट प्रस्तुत कर 12 लाख टन धान का हिसाब न होने की बात कही। साथ ही कहा कि नान घोटाले में केवल 2014-15 की अवधि की जांच की गई, जबकि जांच 2011-12 से होनी चाहिए। एसीबी के पूर्व अधिकारियों पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। वहीं अब मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 5,000 रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सली पर हत्या, बलवा विस्फोट सहित दंतेवाड़ा में जेल ब्रेक करने का मामला दर्ज है। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। नेलसनार थाना पुलिस ने फंडरी के जंगलों में घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। पुलिस को नक्सली के होने की सूचना मिली थी। इस पर जवानों ने घेराबंदी की और उसे जंगल में ही धर दबोचा। वहीं खबर रायपुर से, जहां कैशियर के साथ 20 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, 6 से ज्यादा बाइक सवार लुटेरों ने कैशियर के साथ 20 लाख की लूट को अंजाम दिया। पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। नित्यानंद छुरा सिटी ऑफिस जा रहा था कैशियर, तभी उसके साथ ये वारदात हुई और उरला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश करना शुरू कर दिया है। तो 6 से ज्यादा बाइक सवार लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया। पैसों से भरा बैग छीनकर वो भाग गए। वहीं नित्यानंद छुरा सिटी ऑफिस जा रहा था कैशियर, तभी ये घटना हुई। अंग्रेजी शराब की अवैध तस्करी पर बिलासपुर आबकारी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 अलग अलग मामलों में सीआरपीएफ जवान सहित 4 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, स्कूटी, कार बरामद किए गए।
इनकी कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। तस्कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे। दरअसल आबकारी विभाग को दूसरे प्रदेशों का शराब शहर आने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम नजर बनाए हुई थी। इसी बीच शहर के नेहरू नगर में बाहरी शराब बेचने की सूचना मिली। आबकारी की टीम ने जब छापा मारा तो सीआरपीएफ के 65वीं बटालियन का जवान भी रंगे हाथों पकड़ा गया, जो सीआरपीएफ के आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा देते हुए शराब की तस्करी करता था। वहीं दूसरे मामले में पचपेड़ी से एक महिला को आबकारी की टीम ने अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। 15 तारीख को हमको सफलता नहीं मिली, गाड़ी हमसे ट्रेस नहीं हो पाई। उसके बाद 15 तारीख को हमारी एक टीम जो है आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे अपनी टीम के साथ नेहरू निवासी जो हैं मनोज खन्ना, उसको पकड़ने में सफल हुए। उनके घर से हमको हाई रेंज की कुल मिला के 2,27,000 की शराब मिली और एक एक्टिवा गाड़ी जिसमें 12 बोतल हमें रेड लेबल मिला। जब उसे आके कंट्रोल रूम में लाया गया और उसे पूछताछ की गई तो उसके मोबाइल नंबरों जो सेव थे और इसके पास जो कॉल आ रहे थे उसमें एक कॉल लगातार आ रहा था जो कि राहुल रायपुर के नाम से सेव था। निश्चित जगह पे जहां इन्होंने बोला कि हमको माल देना है, वहां पे हमारी टीम ने उनको घेरा और ये माल लेने के लिए मनोज खन्ना हमारी टीम के साथ गया और वहां पे हमने एक सेंट्रो गाड़ी CG04B 7535, उसके साथ 2 आरोपी अमित कुमार यादव और गणेश कुमार जैन, 3 पेटी रेड लेबल के साथ हमने उनको भी पकड़ा। इधर रायपुर के छेरी खेड़ी ब्रिज पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एलपीजी गैस कैप्सूल और डंपर में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कैप्सूल का ड्राइवर वाहन में ही फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को वाहन से निकाला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं खबर बीजापुर से, जहां 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। आपको बता दें, सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया। वहीं सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। तो सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां 8 लाख का इनामी नक्सली को मार गिराया गया। पुलिस माओवादी मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी माओवादी ढेर हुआ। मारे गए माओवादी एक्शन टीम कमांडर के पद पर कार्यरत था और सर्चिंग के दौरान इस इनामी नक्सली को कल सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो जिला बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां 8 लाख के इनामी माओवादी को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। बलरामपुर में भी पोल्ट्री व्यवसाय पर काफी असर पड़ा, जहां एक और पोल्ट्री व्यापारियों का कहना है कि पशु विभाग ने बर्ड फ्लू से बचने को लेकर कारगर उपायों की जानकारी नहीं दी। जबकि पशुधन विभाग के अधिकारियों की माने तो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी करते हुए टीम गठित की है, जो बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखेगी और पोल्ट्री व्यापारियों को भी जागरूक करेगी। थोड़ी उससे मैंने अभी कोई जानकारी ऐसा नहीं दिया गया है कि जिस तरह से हम लोग को इस तरह का एहतियात बरतना है, लेकिन अपने से जो हो सके उतना हम बरत रहे हैं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए अपना फार्मिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है और ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में भी हमने टीम का गठन कर दिया है और एक पत्र जारी करके सभी पशु चिकित्सा सहायक संलग्नों को 6 विकासखंड में निर्देशित किया कि जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उनके क्षेत्र में सभी को बुला करके एक बैठक ले करके और जो शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन को के संबंध में उनको अवगत कराएं और बचाव के सारे उपाय जो उसमें निर्देश दिए गए उसका पालन करें। छत्तीसगढ़ के बालोद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आज गिधाली के पोल्ट्री फार्म में मौजूद 10,000 मुर्गियों को दफनाया जाएगा। संक्रमित पोल्ट्री फार्म को प्रशासन ने सील कर दिया और किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा फार्म के संचालक समेत 15 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को प्रदेश के वेटनरी एंड सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया था। पुलिस भी 10 किलोमीटर के दायरे में पैनी नजर रख रही है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है।
अभी हमारी मीटिंग हो गई है कि हमको क्या रणनीति बना के इसके लिए कार्य करना है। इसके तहत रैपिड रिस्पांस टीम स्टेट पीआई लैब से भी डॉक्टर अंजना नायडू भी मेरे साथ आई हुई है और हम सभी ने मीटिंग लेके उनको विस्तृत रूप से बताया है कि अभी जो पोल्ट्री फार्म जो संक्रमित है बर्ड फ्लू से, वहाँ पे जाके 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके पोल्ट्री को विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की कल बैठक हुई। किसानों की समस्या को लेकर होने वाले आंदोलन पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किसान करेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल हुई, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर होने वाले आंदोलन पर चर्चा की गई। 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी 22 जनवरी को दौरे पर आने वाली हैं और वो इसमें शामिल होंगी। साथ ही कई नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, हमारे सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज निर्णय हुआ। और एक बड़ा निर्णय जो हुआ कि 22 तारीख का जो हमारा आंदोलन है उसका स्वरूप बदल गया और हम इस बार पूरे जिला स्तर में सभी जिलों में न केवल कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे बल्कि हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देंगे। और यही विरोध इसी बात को लेकर है कि किसानों की धान खरीदी में जिस प्रकार अव्यवस्था, जिस प्रकार किसान परेशान रहा और उसकी पीड़ा और किसानों को लेकर ये प्रदर्शन होगा। तो बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इसमें प्रभारी और सह प्रभारी भी रहेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार और महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। वहीं शाम 5 बजे महासमुंद के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे, जहां एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का दौरा रहेगा बलौदा बाजार और महासमुंद वो जाएंगे, जहां मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। वहीं शाम 5 बजे महासमुंद के लिए सीएम रवाना होंगे, जहां एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार और महासमुंद के दौरे पर रहेंगे, जहां मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं महासमुंद भी वो जाएंगे, जहां एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जिस घड़ी का देश पिछले 9 महीनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो पल आ ही गया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तारीख 16 जनवरी 2021, दिन शनिवार, समय 11:05। ये तारीख और ये दिन दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। जिंदगी बचाने की जंग में भारत ने इस दिन अपना नया इतिहास भी रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक,
वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। देश पिछले 9 महीनों से हर मिनट, हर घंटे और हर दिन कोरोना की दवाई आने का इंतजार कर रहा था। पिछले 9 महीनों में देश ने जिस जज्बे से कोरोना की लड़ाई लड़ी, जो दर्द सहा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ना ही जिन लोगों ने महामारी में अपनी जान गंवाई उन्हें वापस लाया जा सकता है। लेकिन लोगों को बचाने जिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अपने प्राण संकट में डाले, उनके हौसले पर देश को गर्व है। लेकिन दुनिया को ठप कर देने वाली इस महामारी से अब देश लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये खुशी का पल भी है और भावुक करने वाला पल भी है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। कोरोना से लड़ने वाले ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए जितना किया जाए उतना कम है। इस लिहाज से जिंदगी बचाने वाला पहला टीका उनके नाम रहा। पहले चरण में ऐसे 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। पृथ्वी पर मानव इतिहास में कई मुश्किलें आई, कई युद्ध हुए और हो रहे हैं, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था। जो खबरें आ रही थी वह पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। कुछ देशों ने हमारी बड़ी आबादी को कमजोरी बताया था, लेकिन हमने उसे अपनी ताकत बना लिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले किए। आज देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन याद करें 30 जनवरी 2020 को जब कोरोना का पहला मामला देश में मिला था। उसके बाद देश कई आशंकाओं और मुश्किलों की आहट में भरने लगा। तब प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने देश को इस लड़ाई के लिए तैयार करने तरह तरह के जतन किए। लोगों से ताली बजवाई, मौन रखवाया और घर की बत्ती गुल करवाई, दीपक जलवाए। ये कुछ ऐसे जतन थे जिससे देश में नया जोश आया। उसके बाद महामारी से लड़ने देश ने एक के बाद एक लॉकडाउन का सामना भी किया। कुल मिलाकर देखें तो भारत ने सारी बातों को पीछे रख जिंदगी बचाने को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। आज जब दुनिया के बड़े देश अब भी महामारी से कराह रहे हैं, भारत कामयाबी के साथ कोरोना से उबरने के करीब पहुंच गया है। ये भारत की जीत ही तो है, 130 करोड़ लोगों की जीत ही तो है, देश को चलाने वालों की जीत ही तो है। इस पर शक सुबह कैसा?